गांधी नेहरू चाहते तो फांसी से बच जाते भगत सिंह। क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे? हमारे भारत देश के बैरिस्टर, उस समय के और सबसे महंगे वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि चाहते तो क्या भगत सिंह बच सकते थे? क्या उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भगत सिंह का सहयोग करते थे? या फिर भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने क्या किए? दोस्तों, आज इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आखिरकार भगत सिंह को फांसी क्यों हुई और उनकी फांसी क्यों नहीं रुकवाई गई? तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लाहौर, जो कि पंजाब में पड़ता था, इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। दोस्तों, भारत के एक महान स्वतंत्र सेनानी एवं क्रांतिकारी थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या, दोस्तों उन्होंने सैंडर्स की हत्या इसलिए की थी क्योंकि सैंडर्स ने ही आदेश दिया था लाठी चार्ज करने के लिए लाला लाजपत राय के ऊपर, इसलिए उन्होंने पहला अपना उसे शत्रु समझा सैंडर्स को। उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह बुलंदियों प्रदान की। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बम फेंककर हम केवल उन्हें डराएंगे, जबकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि वो वहाँ से भागना तो चाहते नहीं थे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश के पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद दोस्तों, उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सज़ा देना मेरा अहिंसा धर्म के खिलाफ है, तो मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था। ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि ऐसा गांधी जी नहीं बोले थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने फांसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की, 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार रही, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एकदम ठान लिया था कि भगत सिंह के जैसे अगर भारत में लोग अगर पैदा हुए तो हमारे लिए बहुत ही खतरा होगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार से ऊपर से हुकूमत या आदेश कहें दोस्तों, तो ऊपर से आदेश हो गया था कि भगत सिंह के जैसे उनके जितने भी साथी हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, नहीं तो भारत पे कब्जा करना या कब्जा जमाए रखना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एकदम ठान लिया था कि भगत सिंह को अब नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एकदम ऊपर से दबाव बना ही दिया था कि जैसे भी करके भगत सिंह एवं उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुना दी ही जाए। दोस्तों, उस समय के जस्टिस थे, यानी जिसे न्यायाधीश बोला जाए, उस समय थे सैयद आगा हैदर, जो भगत सिंह को फांसी नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने ये उचित समझा कि मैं अपना इस्तीफ़ा ही लिख दूं। उस समय के जज थे सैयद आगा हैदर, जो भगत सिंह की फांसी नहीं लिखे और अपना इस्तीफ़ा लिखकर उन्होंने जज पद से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर दोस्तों, नए जज नियुक्त हुए और नए जज का नाम जीसी हिल्टन था। उनकी फांसी की सज़ा 24 मार्च 1931 को रखी गई, लेकिन दोस्तों गांधी के दबाव और लोगों के डर के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे कर दिया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश जो थे, उनका नाम जीसी हिल्टन था और उन्हें शाम के 7:30 बजे ही सज़ा सुना दी गई और तीनों लोग स्वर्गवास को चले गए। इस बात का हमें बहुत ही गम है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। उस समय हमारे भारत देश के बैरिस्टर जिन्ना भी चाहते तो भी भगत सिंह नहीं बच सकते थे, और सरदार पटेल या भगत सिंह या नेहरू किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश ने यह ठान लिया था कि हमें भारत के ऐसे लोगों को, ऐसे क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ना है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। और